इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देवादिदेव एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य निर्यापक श्री मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर, धवल सागर, उत्कृष्ट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज थिंकिंग की बड़ी बात की जाती है। आज उसी टॉपिक को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सोच का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। सोच का महत्व, इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत अधिक होता है। मन में उठने वाले वे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी लाइफ किस दिशा में बढ़े, किस दिशा में वह बढ़ती है, कैसी वह रहती है, किस प्रकार की वह बनती है, इसका निर्णय इसी पर आधारित होता है। दिशा परिवर्तित होते ही दशा भी बदलने लगती है। दिशा का चुनाव जो हम प्रायः सोचते हैं उसी के अनुरूप होता चला जाता है। मन से ही सब कुछ, सारे कार्य, हमारा स्वभाव, नेचर, हमारी आदतें बनती चली जाती हैं। थॉट प्रोसेस अच्छी भी होती है और कई बार ऐसी हो जाती है जिसे हम नहीं चाहते, लेकिन व्यक्ति वहाँ उतरता चला जाता है। क्या होना चाहिए, किस प्रकार की विचारधारा हमारे भीतर पैदा होते रहना चाहिए। हम कैसे डिफरेंशिएट करें जो हमारी सोच है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, व्यवस्थित है अथवा नहीं है। विचारों से रहित कोई भी व्यक्ति कभी नहीं रहता है।
शांत भी जब हम बैठे होते हैं, आंख भी बंद करके हम बैठ करके कुछ भी ना कर रहे होते हैं, तब भी हमारा माइंड बहुत कुछ करते ही रहता है। यहां तक कि जब हम सो जाते हैं, निद्रा में रहते हैं, उस समय भी यह माइंड जागता रहता है। कैसी ये मशीनरी है, ये कभी रेस्ट मोड में आती ही नहीं। विचारों से ऊपर हम कभी उठ नहीं सकते। कुछ विचार, कुछ सोच ऐसी होती है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, और कुछ ऐसी होती है सोच जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा लगता है बहुत सारे विचार हमारे कंट्रोल के बाहर ही हो जाते हैं। पता नहीं चलता मन कहां कहां चला जाता है, क्या क्या सोचने लगता है। जो नहीं सोचना चाहिए वह भी सोचने लगता है। और कई बार तो पुनः पुनः वही बात ही सोचते रहता है। बार बार वही विचार पैदा होते रहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, ओवर थिंकिंग। अब हम ये समझने की कोशिश करें पहले तो, किन विचारों पर हमारा कंट्रोल होता है, कब कब हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर पाते हैं, और कब कब हमारा कंट्रोल हमारे विचारों पर नहीं रहता है। यदि नहीं रहता है तो क्यों नहीं रहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने विचारों को हमेशा अपने कंट्रोल पर रख पाए? कि यह इम्पॉसिबल है, असंभव जैसी बात है। ये कुछ प्रश्न उठते हैं हमेशा मन में। ये प्रश्न उठ रहे हैं, ये भी एक प्रकार का विचार ही है। जब विचार शुभ होते हैं, मांगलिक होते हैं, अच्छे होते हैं, तो व्यक्ति का जीवन भी बड़ा मांगलिक शुभ होता चला जाता है। और जब विचार गलत प्रकार के होते हैं, तो उसका लाइफ स्टाइल भी वैसा ही होते चले जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अव्यवस्थित नहीं बनाना चाहता। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी लाइफ बड़ी अच्छी हो, मेरे मन में हमेशा अच्छे अच्छे विचार आए हैं। ऐसा ही सोचते हैं आप कि नहीं सोचते? कि यू फ्लो विद द टाइम, कि आप प्रवाह के साथ बहते चले जाते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, कोई विचार ही नहीं लाने की कोशिश करते। एक साइकोलॉजी है, एक मनोविज्ञान है। इसे हम गहराई से थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करना सीखें। व्यक्ति का नेचर इस प्रकार का क्यों हो जाता है, और अच्छों का हो जाता है, पढ़े लिखों का, विद्वान लोगों का भी हो जाता है, जो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। इसका क्या प्रभाव हम पर पड़ेगा वह भी जानते हैं, फिर भी वे कंट्रोल नहीं रख पाते। कुछ परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि व्यक्ति चाह करके भी अच्छा नहीं सोच पाता। हो जाता है? नहीं होता है। वो यह संकल्प लेता है कि नहीं मैं अच्छा सोचूंगा, लेकिन 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसका मन कहीं और भाग जाता है। जब आप प्रभु के सामने रहते हैं, मंदिर में बैठते हैं, थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करते हैं, जाप देने की कोशिश करते हैं, किसी मंत्र की चैंटिंग करने की कोशिश करते हैं, अथवा सामायिक माला, जिसे भी आप नाम दे दो, जो भी नाम दे दो, मन प्राय लगता ही नहीं लोगों का। लगता है? जब आप शुरुआत करते हैं तो क्या सोच करके शुरू करते हैं? बहुत अच्छे से मैं
जाप दूंगा, ये सोच करके करते हैं कि? और हर व्यक्ति रोज जाप देता है, माला फेरता है, उस नमोकार मंत्र को अथवा किसी और मंत्र को बार बार पढ़ता है। फिर भी न जाने थोड़ी ही देर बाद ये मन कहां भाग जाता है। भाग जाता है, वहीं भागता है जहां भगाना चाहते, वही याद करता है जो हम याद करना चाहते नहीं। प्राय वो बात ज्यादा याद आ जाती है जो व्यक्ति भूलना चाहता है। वो सोचता है मुझे यह याद नहीं करना है, ये विचार मेरे भीतर नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा कुछ पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन याद वही वही आने लगता है बार बार। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा क्यों हमारा मन हमारे वश में नहीं है? क्यों मन में उठने वाले वे थॉट्स, वे इमोशंस हमारे अनुरूप नहीं हो पाते हैं? हमसे विपरीत ही चलने लगते हैं। किसी ने सोचा कभी लाइफ में ऐसा क्यों होता है? जिंदगी होगी सोचते सोचते, बहुत कुछ आपने सोचा होगा, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा। यह भी तो सोचने की कोशिश करें कि जो हम संकल्पित हो जाते हैं जिसके बारे में, फिर भी वैसा नहीं कर पाते हैं, आखिर कारण क्या है इसके पीछे? क्या नेचर ही ऐसा है? मन का स्वभाव ही ऐसा है? मन बड़ा चंचल है, वो स्थिर नहीं रहता है, वो भागते रहता है। यदि हम इसे एकांत से ऐसा ही स्वीकार लें तो फिर लाइफ में कभी इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता। जो जैसा है फिर तो वैसा ही रहेगा, कभी उसका विकास हो नहीं सकता। पर लोगों को बदलते हुए भी देखा है। जो कल तक कुछ और थे, आज उनका जीवन कुछ और ही हो गया है। पूरा 180 डिग्री चेंजेस उनकी लाइफ में देखने मिल जाता है। यदि हम ये स्वीकार कर लें कि जिसका नेचर जैसा होता है, स्वभाव जैसा होता है, जिसके सोचने का तरीका जैसा होता है, वो हमेशा वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है, फिर तो कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन पाएगी। कोई व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो हमेशा गिरा हुआ ही रहेगा। पर ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति बदलते हैं, अपने स्वभाव को भी बदल डालते हैं, अलग ही प्रकार से अपने भीतर परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि नहीं, ये पॉसिबल है, हम अपने अनुरूप अपने मन को बना लें। हम अपनी थॉट प्रोसेस के अधीन ना होकर के थॉट प्रोसेस अपने अधीन कर लें। क्या हम कह रहे हैं? हम विचारों के अधीन हैं कि विचार हमारे अधीन हैं? क्या, कौन किसके अधीन है? बताना। आप विचारों के अनुरूप चलते हो। विचार बनाने वाला कौन है? भाव पैदा करने वाला कौन है? मन हमें चलाएगा कि हम मन को चलाएंगे? Who is the master and who is the slave? गुलाम कौन है और मालिक कौन है? कौन है? बताइए। आपका मन आपका मालिक है कि आप आपके मन के मालिक हैं? कौन किसका नौकर है, कौन किसका मालिक है, कौन किसका स्वामी है? कैसा है? सोचा है कभी?
कितने लोगों को ये लगता है कि मन हमारे अकॉर्डिंग चलता है, जैसा जैसा हम मन को गाइडेंस करेंगे वैसा ही मन चलेगा, उसी दिशा में चलेगा, उसी अनुरूप चलेगा। क्या लगता है, बताओ, मन के अनुरूप हम कि हमारे अनुरूप मन? मन सो हम कि हम सो मन? क्या है आखिर? मन और हम एक ही चीज है क्या, कि अलग अलग है? हाँ? हमारा माइंड, जब हम कह रहे कि ये मेरा माइंड है, दैट मीन्स कि मैं कुछ अलग हूं और माइंड अलग है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।